हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो यांत्रिक का, डीबी का और साथ में जीडी का जो फॉर्म निकलता है, ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा। आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देखिएगा क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जहाँ पर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, जैसा कि आपका मैट्रिक में देखने को मिलेगा। तो आपको सेम टू सेम नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम और फिर आपके मम्मी का नाम होगा, आपको वो भी भर देना है। इसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन सिलेक्शन कीजिएगा। और उसके बाद जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अलाउ किए जा रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आईसीजी के अंदर यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जीडी के लिए, यांत्रिक के लिए और आपका डीबी के लिए, ये 3 पोस्ट के लिए आप सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा, आपको ईमेल आईडी देना है और आपका मोबाइल नंबर होगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे फिर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली यहाँ पे साइन अप हो चुका है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है जो पासवर्ड बना के दिया गया है उसके तरफ से, आईसीजी की तरफ से, और आपका जो ईमेल आईडी है इसका इस्तेमाल करके आपको ये फॉर्म भरना है। चलिए इसे लॉगिन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको रीसेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड जो बनाने का तरीका है, जिसमें कि आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई एक नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया @ हैच स्टार डॉलर, कुछ भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड भी आपका सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब यहाँ नीचे देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का साइन नहीं दिखा, तो यहाँ पे आपको उसको डेस्कटॉप साइड पे जाना है लेके। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का टिक है, उस पर टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का दीजिएगा कि अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं। इसके बाद नीचे आइएगा तो आपको आधार कार्ड नंबर डालने बोला जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा कि आधार कार्ड नंबर देना है या नहीं देना है, या कोई अदर प्रूफ देना है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है वो दे सकते हैं। इसके बाद उसका आईडी नंबर दीजिएगा और उसी आईडी नंबर को कंफर्म भी करना है। और एक पहचान देना है, 2 पहचान है, जैसे कहीं कट मार्क हो गया, कहीं जख्म का निशान हो गया, वो देना है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, आपको कैटेगरी सिलेक्शन करना होगा। जैसे जब जनरल में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी या एसटी में आते हैं, उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट पूछेगा, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेट दीजिएगा कब इशू किया गया है, और उसमें बताना है उसमें वैलिडिटी मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर उसमें वैलिडिटी मेंशन किया गया है कि 6 महीना साल भर के लिए है तो आप उसको देना होगा। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसका डेट ऑफ बर्थ देना है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ लगा रहे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं या 10th का मार्कशीट लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ देना है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड यहाँ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में मांग रहा है और साथ में 10 से 100 KB के बीच का ये साइज होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का दोनों का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है, जहाँ पे आपको पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यांत्रिक के लिए, नाभिक के लिए या डीबी के लिए। अगर आप नाभिक डीबी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मात्र 10th पास चाहिए, लेकिन अगर आप नाभिक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th +2 पास चाहिए, जैसे मैथ और फिजिक्स आपका होना चाहिए। अगर आप यांत्रिक के अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के साथ में यहाँ पर आपका किसी भी डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, किसी भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ जो भी आप होगा अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीबी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो डीबी पे मैं सिलेक्शन किया, बाकी सभी प्रोसेस आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको आगे के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहाँ पे लिखेगा कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि आपको 10th पास कर चुके हैं, तो हाँ डिड यू पास के क्लास 10, तो हाँ पास कर चुके हैं, तो यस पे क्लिक कीजिएगा।
किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट रोल क्या था, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना होगा। इसके बाद परसेंटेज था, CGPA सिस्टम था, जो होगा आपको सिलेक्शन करना है। कब पास किए हैं उसका आपको डेट दे देना है। इसके बाद कुछ भी एडिशनल मार्क्स आपको 10th में मिला है यानी ग्रेस मार्क्स मिले हैं, हाँ या ना आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम बोल रहा है डालने के लिए, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको डालना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी का पहले हिंदी है तो हिंदी डाल दीजिएगा, तो हिंदी का सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। इसके बाद मार्क्स पूछा कितना आया है, तो आपको जितना मार्क्स आया आप वो लिखिएगा और कितना में आया है वो लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, आपको अपना सब्जेक्ट का पूरा सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव पे क्लिक करके आपको आगे की ओर यहाँ पे भेजा जाएगा। अगर आप डिप्लोमा से भर रहे हैं तो यहाँ पे 10th का भी, 12th का भी और डिप्लोमा का मांगा जाएगा। अगर आप DB भर रहे थे, GD भर रहे हैं तो 10th + 2 के साथ में आपका 10th का डिटेल मांगा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना नंबर है वो भी मांगा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस का डिटेल देने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट यानी कि घर का नाम या जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है, जैसे गांव का नाम। उसके बाद लैंडमार्क देना है, जो आपके आसपास पहचानने का जो तरीका हो सकता है। इसके बाद आपका स्टेट का सिलेक्शन, फिर अपना जिला का सिलेक्शन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता है तो दीजिएगा, नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद पिन कोड देना है और पोस्ट ऑफिस क्या है वो देना है। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस से करस्पॉन्डेंसिव है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद राज्य का आपको सिलेक्शन करना है, किस राज्य से आप निवासी हैं, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर होगा तो यस क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पूछा सैनिक स्कूल में पढ़ाई किए हैं, अगर किए हैं तो यस, नहीं किए तो नो पे क्लिक कीजिएगा। या किसी आर्म फोर्स के अंदर या नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में कभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बताना है। क्या आप किसी स्पोर्ट्स में आप रिप्रेजेंट किए हैं अपने आप को किसी भी लेवल पे, अगर हाँ या नो पे क्लिक करना है। स्विमिंग आता है कि नहीं आता वो यहाँ पूछा गया है। इसके बाद आपके पापा रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिसीज कोस्ट गार्ड से पर्सनल है या नहीं है, आपको यस और नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पापा या मम्मी कोस्ट गार्ड में काम करते हैं जिसका डेथ हो चुका है सर्विस के दौरान ही, हाँ या ना पे क्लिक करना है। ये से भी फिर आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आएगा कि आप क्या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, हाँ या नहीं बताना है। उसके बाद कोई डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स से, हाँ या ना बताना है। इसके बाद कोई भी क्रिमिनल केस हो क्या नहीं है, आपको यहाँ पे सभी पे नो पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कन्विक्ट हुए, तो यहाँ भी आपको सभी पे नो पे क्लिक करता है। और लास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये भी डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो फोटो आपका मांगा जा रहा है उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए। एक स्लेट के ऊपर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी आपका पूरा नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो है, ना कि डेट ऑफ बर्थ है। किस दिन फोटो खिंचाएं उसका डेट दीजिएगा, फिर इसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको तीनों चीज़ यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो फॉर्म होगा आपका प्रीव्यू यहाँ पे देखने को एक बार मिलेगा। अब यहाँ पे सिटी का सिलेक्शन करना है, किस जगह पे आपको सिटी लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर का। तब यहाँ पे आपको अपना राज्य का सिलेक्शन करना है, किस राज्य में सेंटर चाहते हैं, प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कहाँ पे आपको लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ अगर 30 किलोमीटर के अंदर आपका रेडियस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है सिटी का सेंटर, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, 5 सिलेक्शन आपको करना है सेंटर का। 5 सिलेक्शन करने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है दूसरा एग्जाम का सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, तो दूसरा एग्जाम का सेंटर ऑटोमेटिक आपका पहले सिलेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। इसके बाद आपको 2 और सिलेक्शन करना है, तो जहाँ भी आपको सेंटर चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करते चलेंगे। यहाँ पे फिर अब 5 आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ भी करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सेव के ऑप्शन फिर क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपका दूसरा एग्जाम का भी सेंटर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की ओर आना है, आपका प्रीव्यू फॉर्म होगा, देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती लग रहा है तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी का नाम देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सिटी का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो आपको सभी के ऊपर डिक्लेरेशन टिक करते चलना है। इसके बाद यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करना है तो कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आना है और यहाँ पे जो सेव का जो ऑप्शन है आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। और उससे पहले यहाँ देखेंगे
और जो लास्ट का जो 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको सभी पे यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पे टिक करना है और लास्ट का जो भी डिक्लेरेशन है इसके ऊपर भी आपको टिक करते चलना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे कन्फर्म डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कन्फर्म डिटेल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आपको इसके बाद पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो पेमेंट आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पे किसी प्रकार का पेमेंट नहीं काटना होगा, लेकिन और भी कैटेगरी होंगे उनको 100-250 रुपये जो काटना होगा तो वो कटेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, फिर से लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रिंट यहाँ पे करके फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपका जवाब इसका जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।